लेक्चर 1 जो हमने ह्यूमन हार्ट पे बनाया तो उसमें हमने ह्यूमन हार्ट का लोकेशन पढ़ा और उसका प्रोटेक्शन पढ़ा और हार्ट में कौन कौन से चैम्बर्स होते हैं और उन चैम्बर्स की फार्मेशन किस तरह से होती है, तो हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था। अच्छा, सेकंड लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम ह्यूमन हार्ट में जो सर्कुलेशन होती है तो उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे इसमें। अच्छा, ह्यूमन हार्ट में हमारे पास जो सर्कुलेशन होता है वो किस तरह से होता है। एक हार्ट का ऊपर एबव रीजन होता है जिसको हम सुपेरियर रीजन कहते हैं, और एक जो है वो लोअर रीजन होता है जिसको हम इन्फीरियर रीजन बोलते हैं, ऐसे ही ना। सुपेरियर रीजन में हमारे पास नेक हो गया, हेड हो गया, ये वाले पोर्शन आ गए, तो वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो वो हमारे पास यहाँ पर कलेक्ट होके इस वेन के थ्रू जो है हमारे पास राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में आ जाता है, और इसका जो नाम है, इसका नाम है सुपेरियर वेना कावा। सुपेरियर वेना कावा एक ब्लड वेसल होता है जहाँ पर सारा ब्लड जो ऊपर रीजन वाला होता है वो कलेक्ट होके हमारे पास हार्ट के राइट एट्रियम में आ जाता है। तो ये सुपेरियर ब्लड यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब इन्फीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा जो है हमारे पास ये क्या करता है, जो हमारे लेग्स हो गए और हार्ट से जो इन्फीरियर रीजन होता है तो वहाँ से हमारे पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो वो इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू हमारे पास इस राइट एट्रियम में आ जाता है। तो ये दो रूट्स है हमारे पास, टू रूट्स है, एक सुपीरियर वेना कावा, एक इन्फीरियर वेना कावा। सारा ब्लड जो बॉडी का होता है वो इन टू रूट्स के जरिए से हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। अच्छा, जब ये आरिकल्स या एट्रियम्स हमारे पास कंट्रैक्ट होते हैं तो यहाँ पर एक प्रेशर डेवलप होता है, और इस सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा में यहाँ पर वाल्व्स होते हैं। ये वाल्व्स क्यों होते हैं, जब यहाँ पर प्रेशर पड़ता है तो ये ब्लड जो है वापस ऊपर की तरफ चला जाता है या नीचे जो इन्फीरियर वेना कावा में आ जाते हैं। तो उस बैकवर्ड ब्लड फ्लो को जो रोकने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं, वाल्व्स होते हैं। जो सुपीरियर वेना कावा है उसमें हमारे पास कौन सा वाल्व होता है, उसमें हेवर्शियन वाल्व होता है, और जो इन्फीरियर वेना कावा है उसमें हमारे पास एस्टेचियन वाल्व होता है। तो ये दो वाल्व्स हो गए। जब ये आर्टिकल्स हमारे पास कंट्रैक्ट होते हैं तो यहाँ पर जो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड वो हमारे पास इस चैम्बर में आ जाता है जिसको हम राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, और यहाँ पर जो है 3 इन नंबर्स हमारे पास वाल्व्स होते हैं जिसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, 1 2 3 ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ब्लड यहाँ पर आ गया हमारे पास, कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। जब ये वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पर जो ब्लड होगा वो ऊपर लंग्स की तरफ जाएगा, किस लिए, क्योंकि ऑक्सीजनेशन इसका हो जाए, क्योंकि ये ब्लड हमारे पास क्या है, डीऑक्सीजनेटेड है। तो ऑक्सीजनेशन के लिए ये ब्लड हमारे पास इस ब्लड वेसल के थ्रू हमारे पास कुछ राइट लंग और कुछ लेफ्ट लंग की तरफ फ्लो होगा यहाँ पर से, और जिस वेन में वो हमारे पास जिस वेसल में हमारे पास ये ब्लड फ्लो करता है तो इस वेसल का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ये आर्टरी है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कौन सा ब्लड फ्लो कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है। बाकी जितने भी हमारे पास आर्टरीज होते हैं तो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये पल्मोनरी आर्टरी है हमारे पास। पल्मोनरी आर्टरी क्यों है, क्योंकि हमारे पास ये आर्टरी जो है वो जो है कैरी कर रहा है ब्लड टूवर्ड्स द लंग्स, इस वजह से इसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। पल्मोन मीन लंग्स, तो ये लंग्स की तरफ फ्लो हो रहा है, इसलिए हमारे पास ये पल्मोनरी आर्टरी हो गया। अब यहाँ पर जो ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से ये जो है हमारे पास लंग्स में चला जाएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन जो यहाँ पर लंग्स में इनहेलेशन वाले प्रोसेस से हम करते हैं तो ये ब्लड में एंटर हो जाएगा, यहाँ पर इन्फ्यूजन या डिफ्यूजन हो जाएगा इसका। तो यहाँ से हमारे पास अब क्या होगा, यहाँ से हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट लंग एंड फ्रॉम द लेफ्ट लंग, दोनों से हमारे पास क्या होगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ऑक्सीजनेशन जिसका हो गया, तो ये ब्लड हमारे पास इन वेंस के थ्रू जो है कहाँ पर आता है, यहाँ पर राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में आ जाता है ये ब्लड हमारे पास। और ये वेन जो है हमारे पास कौन सा है, ये पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन मतलब लंग से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है टुवर्ड्स द हार्ट, लेकिन क्या है, वेन है। हमारे बॉडी में एक वेन ऐसा होता है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फ्लो करता है, तो वो कौन सा वेन है, वो है हमारे पास पल्मोनरी वेन है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ब्लड आ गया कहाँ, हार्ट में हमारे पास आ गया, लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट में। जब ये कंट्रैक्ट होगा हमारे पास ये आरिकल्स
तो यहाँ पर जो ब्लड होता है वो यहाँ पर एक वाल्व होता है जिसको हम एक मतलब होल्स होते हैं दो, जिसकी वजह से जिसके थ्रू जो है हमारे पास जो है वो आरिकल से ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाता है। यहाँ पर भी वाल्व होते हैं, तो वो कौन से वाल्व है, वो बाइकस्पिड वाल्व है। क्यों? क्योंकि 2 इन नंबर्स है। बाइकस्पिड वाल्व ये हो गए हमारे पास, और यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। अच्छा, जब यहाँ पर हमारे पास ब्लड आ जाता है कहाँ पर, हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट में हमारे पास ब्लड आ जाता है। जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होंगे तो यहाँ वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो लंग्स की तरफ जाएगा, और यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो यहाँ से कहाँ फ्लो होगा, पूरे बॉडी में हमारे पास फ्लो होगा। सही ना? तो इसको हम एओर्टा बोलते हैं। एओर्टा क्या है? ये है हमारे पास सबसे बड़ा ब्लड वेसल है जिसमें जिसके थ्रू जो है हमारे पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हार्ट में, तो वो पूरे बॉडी को जो है इसके जरिए से हमारे पास क्या होता है, फ्लो होता है। तो यहाँ पर भी एक वाल्व होता है और यहाँ पर भी वाल्व होता है। जब ये कंट्रैक्ट होंगे तो ये बैकवर्ड जो ब्लड फ्लो है उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर होते हैं, और ये जो है हमारे पास सीमीलूनर वाल्व होते हैं। सही है? जो पल्मोनरी आर्टरी में है तो उसको हम कौन सा नाम देंगे, यहाँ पर जो आर्टरी मतलब आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी है हमारे पास, इसमें जो वाल्व होता है उसका नाम है पल्मोनरी सीमीलूनर वाल्व है। कौन सा है? पल्मोनरी सीमीलूनर वाल्व यहाँ पर। और ये हमारे मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है, पल्मोनरी सीमीलूनर वाल्व। और जो एओर्टा में है तो उसको हम कहते हैं एओर्टिक सीमीलूनर वाल्व। तो यहाँ पर एओर्टिक सीमीलूनर वाल्व होता है, यहाँ पर कौन सा होता है, पल्मोनरी सीमीलूनर वाल्व होता है। अच्छा, यहाँ से हमारे पास राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट से जब ब्लड जो है वो फ्लो हो रहा है कहाँ पर, टुवर्ड्स द लंग्स, यहाँ लंग्स की तरफ चला गया और वापस हार्ट में आ गया हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस जो होता है, ये वाला स्टेप जो है हमारे पास, ये क्या है, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन। कौन सा है? पल्मोनरी सर्कुलेशन है। ये सर्कुलेशन जो ब्लड का हो रहा है टुवर्ड्स द लंग्स हो रहा है, और फिर वहाँ से हार्ट में आ जाता है हमारे पास ब्लड। और एक होता है यहाँ एओर्टा के थ्रू हमारे पास जो होता है ब्लड सर्कुलेशन, पूरे बॉडी को होता है, पूरे सिस्टम को जो है ना ये ब्लड फ्लो हो रहा है यहाँ से। तो इसका जो नाम है हमारे पास वो है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो हमारे बॉडी में कितने टाइप्स के सर्कुलेशन होते हैं? 2 टाइप्स के सर्कुलेशन होते हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ब्लड का सर्कुलेशन हो गया कि ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है वो किस तरह से सर्कुलेट करता है।